Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss about next topic of chapter number 3, reproduction in plants, and our next topic is pollination. Today your diary is learn pollination. Pollination is a process in which pollen grains are transferred from anther of stamen to the stigma of carpel. This process is known as pollination. हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर डिस्कस किए से थे, उसके अंदर हमने 4 मेन पार्ट्स प्लांट के फ्लावर के बेसिकली डिस्कस किए. फर्स्ट वन सेपल, सेकंड वन पेटल, थर्ड वन स्टेमन एंड फोर्थ वन कार्पल. हर पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. जैसे पेटल्स अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अपनी तरफ. जब इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द फ्लावर तो वह एंथर के ऊपर बैठेंगे. ठीक है, एंथर के ऊपर जब वो बैठते हैं जाकर तो एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं. पोलन ग्रेन्स आर बेसिकली ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंथर के ऊपर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं. ये पोलन ग्रेन्स बेसिकली एंथर के ऊपर मौजूद होंगे और इनके अंदर स्पर्म मौजूद होते हैं. स्पर्म इज द मेल सेक्स सेल, मेल गैमीट कहलाता है. ये बर्ड की या इंसेक्ट की लेग्स के साथ स्टिक कर जाते हैं और जब वो बर्ड फ्लाई करके किसी दूसरे फ्लावर तक जाता है तो ये उसके स्टिग्मा पर जब बैठेगा तो उसके ऊपर वो स्टिक कर जाएंगे. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इंसेक्ट जो है वो पहले एक फ्लावर के स्टेमन पे, एंथर पे सॉरी, बैठता है. जैसे ही वो उस एंथर पे बैठता है तो पोलन ग्रेन्स उसकी लेग्स के साथ स्टिक कर जाते हैं. फिर जब वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है तो वहां स्टिग्मा पर जब वो बैठता है तो उसके साथ वो पोलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं. स्टिग्मा का हमने कल पढ़ा था कि वो एक स्टिकी पार्ट होता है. स्टिकी पार्ट इसी वजह से होता है कि पोलन ग्रेन्स जो लेग्स के साथ चिपके हुए होते हैं, बर्ड्स की लेग्स के साथ स्टिक किए होते हैं, वो स्टिग्मा के साथ स्टिक कर जाए. इस तरह से जैसे ही वो बर्ड या वो इंसेक्ट स्टिग्मा के करीब आएगा तो वो पोलन ग्रेन्स अगर फॉल करेंगे तो वो स्टिग्मा के साथ स्टिक कर जाएंगे और ये फर्दर स्टिग्मा के थ्रू अंदर चले जाएंगे कार्पल में. और अगर सेम प्लांट है तो सेम प्लांट के अंदर भी पोलिनेशन का प्रोसेस हो सकता है कि एंथर में से पोलन ग्रेन फॉल करें, फॉल करके स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही ये गिरेंगे तो ये स्टिग्मा से फर्दर स्टिग्मा के अंदर मूव कर जाएंगे और वहां पर फिर फर्दर पोलिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और फर्दर बाकी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. ये जो सिंपल सा प्रोसेस था ये पोलिनेशन का प्रोसेस कहलाता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एक प्लांट के स्टिग्मा से, सॉरी एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, या फिर उसी फ्लावर के स्टेमन से सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक. ये प्रोसेस पोलिनेशन का प्रोसेस कहलाता है. अब इस पोलिनेशन के प्रोसेस के अंदर जो एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो है विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. एजेंट्स का मतलब है कि वो तमाम मटेरियल्स या वो चीज़ें जो सपोर्ट करेंगी पोलिनेशन के प्रोसेस को, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स को, कि वो एंथर से स्टिग्मा तक जाएं. इस प्रोसेस को जो सब्सटेंसेस सपोर्ट करेंगे वो कहलाएंगे एजेंट्स. फर्स्ट वन विंड. जब हवा चलती है तो तब भी पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर फॉल कर जाते हैं. तो विंड पोलिनेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करती है. सेकेंड वन वाटर. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स वाटर के थ्रू भी हो सकती है. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें पोलन ग्रेन्स जब फॉल करते हैं वाटर में तो वाटर के थ्रू वो नेक्स्ट फ्लावर के स्टिग्मा तक जा सकते हैं. थर्ड वन इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. वो आपने अभी डायग्राम में भी देख लिया, इंसेक्ट्स और बर्ड्स किस तरह से पोलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं. पोलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं उनकी बॉडीज के साथ और जब वो फ्लावर टू फ्लावर फ्लाई करते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक और स्टिग्मा के साथ स्टिक कर जाते हैं. इस तरह से ये तीनों के तीनों जो सब्सटेंसेस हैं, आप कह सकते हो कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स, यानी कि ये भी सपोर्ट करेंगे पोलिनेशन को, वाटर भी सपोर्ट करेगा और विंड भी सपोर्ट करेगी पोलिनेशन के प्रोसेस को. तो ये कहलाएंगे एजेंट्स फॉर पोलिनेशन.
नेक्स्ट वन गैमीट्स। गैमीट्स और सेक्स सेल्स, दो तरह के गैमीट्स मौजूद होते हैं प्लांट बॉडी में भी। फर्स्ट वन मेल गैमीट जो कहलाता है स्पर्म, और ये पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद होता है। जो पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर फॉल करेगा, उस पोलन ग्रेन के अंदर बेसिकली स्पर्म सेल मौजूद होंगे। नेक्स्ट वन फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट या फिर एग। फीमेल गैमीट और एग जो है वो कार्पल के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, कार्पल के अंदर ही मौजूद होगा। तो दो तरह के सेल्स होते हैं प्लांट बॉडी में, एक मेल गैमीट और सेकंड वन फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम स्पर्म का नेम देते हैं, फीमेल गैमीट को हम एग का नेम देते हैं। इन गैमीट्स को ही हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। Now open your books, page number 26, 3.1 pollination, the transfer of pollen grains। इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है pollination की। The transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of carpel is called pollination। यहाँ तक आपने pollination की डेफिनेशन मार्क करनी है। pollen grains की ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक, सेम फ्लावर के या डिफरेंट प्लांट के, ये प्रोसेस कहलाता है pollination। Next, with the help of this process, the male sex cell reaches the female sex cell. Sex cells are also called gametes। इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे gametes की। Wind insect animals, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है agents of for pollination। Agents for pollination की हेडिंग दोगे लास्ट लाइन पे। Wind, insect, animals and water are the agents for pollination in different plants। यानी ये तीनों एजेंट्स होते हैं, हेल्प करते हैं पोलिनेशन के प्रोसेस में। ये आपने तीनों चीजें याद करनी है, पोलिनेशंस, गैमीट्स और एजेंट्स फॉर पोलिनेशन। याद करके आपने इसको रफ कॉपी पे लिखना है या फिर लूज शीट पर लिखोगे। नीट कॉपी पर आपने कोई भी काम नहीं करना है। थैंक यू।